Is 10.3 now. Exercise 10.3, question number 16. इस पे बात करते हैं. If P and Q are the length of perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and x secant theta plus y cosec theta equal to k. तो दो इक्वेशन आ गई और दोनों का हमें डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन है P and Q. आपको प्रूफ करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर. ये अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18. तो ये आपके तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये केस वाइज चलेंगे हम. केस 1 एंड केस 2 लेंगे. तो मान लीजिए पहला पॉइंट है ओरिजिन 0,0 और उसका हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन के साथ गिवन है स्मॉल p और इसका जो इक्वेशन है वो आपको दिया हुआ है x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन दी है. और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली a आपका आ जाएगा cos थीटा, b हो जाएगा sin थीटा और c की वैल्यू माइनस k cos 2 थीटा. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, पॉइंट ले लेते हैं x1, y1 जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और मान लीजिए लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. मुझे बेसिकली निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p. तो p का फॉर्मूला क्या था, विच इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब अगर कंपेयर करते हैं x और y का कोएफिशिएंट है a और b. a की वैल्यू आ गई cos थीटा और b की वैल्यू माइनस sin थीटा और बिकॉज राइट साइड 0 करना था इसलिए मैंने k cos थीटा को लेफ्ट में ले आया और c की वैल्यू आ गई माइनस k cos 2 थीटा. तब कंपेयर x1 एंड y1. x1 0, y1 0. सो p का फॉर्मूला एक बार तो लिखना ही है फॉर्मूला आपको, ax1 by1 प्लस c रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सॉल्व कर लेते हैं. ax1 0, by1 0, मॉड के अंदर माइनस k cos 2 थीटा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर भी 1 आ रहा है इसलिए p की वैल्यू डायरेक्टली आ गई k cos 2 थीटा. ठीक है, तो ये मेरा केस 1 हमने अभी सॉल्व कर लिया है. अब केस 2 पे आ जाते हैं. मतलब सिर्फ डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं केस 1 और केस 2 के अंदर. केस 2 अगेन पॉइंट है 0,0 और लाइन की इक्वेशन अब दूसरी आ गई. लाइन की इक्वेशन दूसरी बन जाएगी विच इज बिकम x secant थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल टू 0. लेकिन अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो p की जगह पे q दिया हुआ है. सो कंपेयर अगर करते हैं so a आपका आ गया secant थीटा, b cosec थीटा, c की वैल्यू माइनस k, x1 y1 आपके सेम है, ओरिजिन के सेम इक्वल है. फॉर्मूला एक बार लिखना है, दोबारा यूज नहीं करना. सो सीधे सीधा अप्लाई करेंगे. x1 0, by1 0 माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा प्लस cos secant स्क्वायर थीटा k अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा. आप जब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आता है. एलसीएम लेके सब एलसीएम ले लेंगे, रूट ले लेंगे तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी q की वैल्यू आपकी आ जाएगी k sin थीटा इनटू द cos थीटा. ठीक है, तो प्रूफ करने p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई. प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k का स्क्वायर. अब ट्राई द प्रूफ दैट में जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक साइड लेंगे उसको सिंप्लीफाई करोगे और राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए. यहाँ भी हम यही काम करेंगे. इट इज द लेफ्ट हैंड साइड विच इज p स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर. p की वैल्यू थी k cos 2 थीटा रेज टू पावर 2 4 इंटू k sin थीटा इंटू cos थीटा होल की पावर 2. k का स्क्वायर cos 2 थीटा होल की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से. k का स्क्वायर हो जाएगा, 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर और बन गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होल की पावर 2. अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ जो लिखा हुआ है
ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद cos 2 थीटा का होल स्क्वायर sin 2 थीटा का होल स्क्वायर which is 1, so it's equal to k square the right hand side. So this prove here again 10.3 question number 16. Question 17 एक ट्राइंगल हमें गिवन है जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, -1, 1, 2 ABC हमें गिवन है और आपको एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है A से और उस ऑल्टीट्यूड की आपको लेंथ भी निकालनी है और उसी इक्वेशन में निकालनी है। तो लेंथ की बात करेंगे बाद में, ठीक है। सो बेसिकली आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ AD if AD is perpendicular to BC। अब इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पहला स्लोप और दूसरा पॉइंट। पॉइंट तो है मेरे पास AD पर, पॉइंट तो है मेरे पास 2, 3, बट स्लोप नहीं है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। AD पता नहीं है, m डाल दिया, BC का स्लोप क्योंकि 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। सो 2 + 1 1 - 4 इज इक्वल टू -1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/-3 इज इक्वल टू -1। m की वैल्यू 1 आ गई, m आ गया। अब मुझे AD की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ AD। मुझे AD की इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए। पॉइंट है मेरे पास 2, 3, स्लोप है मेरे पास m, y - 3 इज इक्वल टू, या पहली इक्वेशन y - y1 इक्वल टू m x - x1। सो y - 3 इज इक्वल टू 1, x - 2, y - 3 इज इक्वल टू x - 2, या फिर x - y + 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ AD आ गई, ठीक है। एक पार्ट तो हमने कर लिया, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ AD। तो उसके लिए पॉइंट A मेरे पास है विच इज 2, 3। मैं फिगर को थोड़ा बना दिया, B C, B मुझे पता है, C मुझे पता है, बट अगर मुझे बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है लिखा है तो AD मेरे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मेरे पास BC की इक्वेशन भी होनी चाहिए। और BC की इक्वेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें B कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4, -1, C कोऑर्डिनेट है 1, 2, so y - 2 is, या y + 1 is equal to 2 + 1 1 - 4 x - 4, equation of BC। So it will be y + 1 is equal to -1 x - 4 x + y - 3 equal to 0। मेरे पास इक्वेशन ऑफ BC भी आ गई। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, बेसिकली आपने सिर्फ परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट यूज करा एक ही क्वेश्चन के अंदर, आपने उसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करा, आपने उसके अंदर 2 पॉइंट फॉर्म यूज करा, तो यानी एक ही क्वेश्चन में अभी तक बेसिकली काफी चीजें यूज हो चुकी हैं, ठीक है। स्लोप में परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज हो गई, 2 पॉइंट फॉर्म यूज हो गई, लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लगाना है, तो एक साथ कितनी चीजें यूज हो रही हैं, 4 चीजें यूज हो रही हैं, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इसको मैं आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट है A विच इज 2, 3, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी है, x + y - 3 इक्वल टू 0। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -3, x1 मेरा 2, y1 मेरा 3। तो ये कितना आ जाएगा, डेल P का फॉर्मूला मॉड AX1 BY1 C रूट ऑफ A² + B²। इट मीन्स मॉड में 2 - 3, कुछ कैलकुलेशंस में देख लेते हैं एक बार। दिस इज 5 नॉट, यहाँ एक बार देखना पड़ेगा मुझे। -3 2 + 3 -3 अपॉन रूट 1 + 1, ये 3 कैंसिल, आपका √2 यूनिट इज योर आंसर।
ठीक है, तो काफी चीजें इसमें यूज हो गई है। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल लिया, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, पेपर में ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो अगर आप ध्यान से देखिए, जो डी पॉइंट है वो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बीसी और एडी का। आपका दोनों इक्वेशन आ गई, आपके पास एडी की इक्वेशन भी है, आपके पास बीसी की इक्वेशन भी है, आप दोनों को सॉल्व करिए, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी, यानी डी कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा। डी कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया, ए कोऑर्डिनेट पहले से आपके पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, अब एडी के का डिस्टेंसिंग आ सकता है, वो भी आपका √2 ही आएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि जब एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो उस समय आपका दिमाग में कौन सा फॉर्मूला हिट हो रहा है, उसी के थ्रू आप जाइए क्वेश्चन में। तो दिस ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 17। मिसेंस एक्सरसाइज का जो मतलब है यहाँ पर वो सिंपल ही ध्यान रखिए, वो मतलब हुआ कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट 10.1, 10.2, 10.3 जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सब की सब यहाँ पे अब यूज होंगी। ठीक है, तो कौन सी मेथड कब यूज होगा पता नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स करके दिए जा रहे हैं। सो मिसेंस एक्सरसाइज के अंदर वी गो विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइन द पॉइंट cos थीटा sin थीटा cos फाइ sin फाइ। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बिकॉज को जब मैं कराऊंगा तो देखेंगे उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी, और आप लोग जब खुद भी करोगे तो आपको लगेगा लेंथ बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली यार लेंथ ज्यादा है, स्टेप ज्यादा है, पर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन है बहुत आसान, और बिकॉज इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इसलिए इसकी वेटेज भी अच्छी बन जाती है। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार मुझे डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से एक लाइन पर, लेट्स से लाइन इज बी सी, इसका कोऑर्डिनेट है cos थीटा sin थीटा और cos फाइ sin फाइ। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपने कुछ देर पहले किया है। अगर आप इसको ए मान लेते हैं, आपको एडी का डिस्टेंस आपको निकालना है। So 10.3 क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। अब यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि P आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इंस्टेड ऑफ x1 y1 यहाँ पे 0,0 है, तो x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर a एंड b। सो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जिसके इंटरसेप्ट्स हैं a एंड b, तो अगर इंटरसेप्ट गिवन है और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है तो फॉर्म कौन सी यूज होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, इट बेसिकली x by a प्लस y upon b माइनस 1 इक्वल टू 0। बेसिकली इक्वल टू 1 होता है, मैंने इसे माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लिया सो दैट कि मैं इसे कंपेयर कर सकूं इस इक्वेशन के साथ, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a, b की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन b और c की वैल्यू -1। सो p का फॉर्मूला मॉड ax1 by1 प्लस c रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो p की वैल्यू मॉड ax1, तो 1 अपॉन a इंटू 0 इज 0 प्लस 0 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 बाय a स्क्वायर 1 बाय b स्क्वायर। अब ऊपर से -1 आएगा, मॉड लगा है तो 1 हो जाएगा, सो दिस इज बिकम p इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 बाय a स्क्वायर 1 बाय b स्क्वायर। इसको अगेन आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, सो 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय p स्क्वायर। Hence proved. This become your question number 18.